कोई ये नहीं कहते कि आप लोग पाप करो, पाप में मजा आता है, करते जाओ, कोई नहीं कहता। सब लोग कहते हैं जितने भी पाप है वो ना करो, जितने भी कुशल कर्म है धम्म है वो करो। कहने की तरीका अलग अलग है। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष तीसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद बीड में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेष रूप से उद्घाटक के रूप में उपस्थित पूजनीय भिक्षु सुमन वन्नो महाथेरो भंते जी, विशेष धम्मदेशना के रूप में उपस्थित पूजनीय भिक्षु ज्ञान रक्षित थेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु महावीरो थेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु यम धम्म ज्योति थेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु पंजाबोधि थेरो भंते जी, विशेष धम्म परिषद के मुख्य संयोजक पूजनीय भिक्षु धम्मशिला प्रमुख उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्रामणीगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। आप लोग हमेशा सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी कामना करते हैं। और आज विशेषतः अशोक विजयादशमी भी है और ये धम्म दीक्षा 16 धम्म चक्र अनुप्रवर्तन भी बहुत सारे कहते हैं। तो आज का ये विशेष दिन है। इस उपलक्ष्य में भी आप सभी को शुभकामना के साथ खूब खूब मंगल मैत्री कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक समय एक उपासक धम्म देशना सुनने को आते हैं। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आके वो उपासक कहते हैं, भगवान मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, मुझे धम्म देशना दीजिए। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं अभी नहीं, बाद में। तो उपासक कहते हैं ठीक है, वो जाते हैं और फिर से तथागत बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं भगवान मैं धम्म देशना सुनने के लिए आया। उस समय भी तथागत बुद्ध उसको देखते हुए कहते हैं हे उपासक अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ऐसे बार बार बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये सुन के वो उपासक को भी अजीब लगा
कि तथागत बुद्ध के पास धम्म देशना सुनने को गए और तथागत बुद्ध उपदेश नहीं दे रहे। अजीब तो हमें भी लगता है, आश्चर्य लगता है। कोई उपासक आए, धम्म देशना सुनने को बोले और तथागत बुद्ध ना बोले, बाद में सुनाऊंगा बोले, ऐसा भी होता है क्या? फिर वो उपासक कहते हैं, भगवान आप हमेशा बाद में क्यों कहते हैं? मैं धम्म देशना सुनना चाहता हूँ। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो उपासक को कहते हैं, ठीक है उपासक, पहले ऐसा करो कि 2 गिलास लेके आओ, दोनों गिलास में पानी भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतना तो मैं लेके आ सकता हूँ। वो तुरंत 2 गिलास लाते हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी ऐसा करो, जो भरा हुआ 1 गिलास पानी है उसमें दूसरा पानी भी डाल दो। तो उपासक देखते रहते हैं, ये क्या बोल दिए भगवान? अगर दूसरा गिलास भरा हुआ है तो और 1 गिलास उसके ऊपर डालेंगे तो वो तो गिर ही जाएगा, उसका क्या औचित्य है? फिर वो कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे संभव है, ये तो गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं यही तो समझा रहा हूँ, आप जब भी धम्म देशना सुनने को आते हो मन बहुत चंचल है, मन बहुत बेचैनी है। तो ऐसे बेचैनी मन लेके, ऐसे चंचल मन लेके आप उपदेश कैसे सुनोगे? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने को जब उपासक उपासिकाएं, मूलतः पहली बात मन एकाग्र होना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, ताकि जो भी कहे हम अच्छे से सुनेंगे। पहला सुनो तो सही, जब सुनेंगे ही नहीं तब वो कैसा है क्या पता चलेगा? बुद्ध भी कहते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म, ये धम्म ही ऐसा है, सबसे पहले सुनना पड़ेगा। जो सुना है आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, मैं या बुद्ध ने कहा है करके भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम मनुष्य है, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम में विवेक बुद्धि है, हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में प्रज्ञा है। इसलिए जो आप लोगों ने कुछ धम्म देशना सुना या धम्म की बातें सुना, उसको ग्रहण करो, सुनो, ग्रहण करो, फिर जाके उसको परीक्षण करो। जो हमने सुना क्या वाकई में वो सही है क्या वाकई में उसको पालन करेंगे तो अपना हित कल्याण होगा क्या, या अपने परिवारों का भी हित कल्याण होगा क्या? ये परीक्षण करना बहुत जरूरी है। परीक्षण किए बिना, अरे बड़े गुरुजी ने बोला साधु 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 करके उसके पीछे गया और बुढ़ापे में जाने के बाद, अरे मैं इसमें चल के सारा जिंदगी बिता दिया, मेरा तो कुछ कल्याण ही नहीं हुआ। अरे दुख मुक्ति मार्ग पल तो छोड़ ही दो, मेरा बेचैनी भी नहीं गया, मेरा गुस्सा भी कम नहीं हुआ, ये क्या है? नहीं, अब ऐसा नहीं, मैं फिर से एक बार जवानी में जाता हूँ, अब मैं दूसरे की सुनूंगा और दूसरा धम्म में आगे बढ़ूंगा। क्या ऐसा संभव है क्या वो गए हुए समय फिर से वापस आता है क्या? नहीं, एक बार गया तो गया। इसलिए कोई भी बातें, कोई भी धम्म आगे बढ़ने से पहले अच्छे से सुनो, जानो, और अगर अच्छा है, हित कल्याणकारी है तो अच्छे से पालन करो। असपन्न का करा कि खूब अच्छा है अत नहीं नंदर करो, या बुढ़ापे या जब रिटायर होंगे तब मैं अच्छे से करूंगा, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा भी नहीं करना। अच्छा है तो अभी से करो। ये धम्म बोले तो बुद्ध के सामने बैठ के भजन कीर्तन करने वाला धम्म नहीं है, वंदना करके बैठने वाला ये धम्म नहीं है। धम्म बोले तो मार्ग है। वो मार्ग कैसा? जीवन में जो दुख अशांति है उसको विनाश करने वाला, जीवन में सुख शांति दिलाने वाला,
और ऐसा कहे कि सभी दुखों से मुक्त होने वाला ये रास्ता है, ये मार्ग है, ये धम्म। तो क्या ऐसे धम्म बुढ़ापे में ही सुनना चाहिए क्या? बुढ़ापे में ही पालन करना चाहिए क्या? अरे वो बुढ़ापा जो अपना शरीर अपने वश में नहीं रहता, आंखों से ठीक से नहीं सुन देख सकता, कानों से ठीक से नहीं सुन सकता, क्या धम्म सुनोगे और क्या धम्म पालन करोगे? हर किसी को अच्छा इंसान बनना है तो धम्म तो अच्छे से सुनना ही पड़ेगा, अच्छे से परिचय करना पड़ेगा, और अच्छा लगा तो उसको अच्छे से पालन करना पड़ेगा। जब तक हम धम्म को अच्छे से पालन नहीं करेंगे तब तक उसका परिणाम भी नहीं आता। जितने भी पूजने भिक्षु संघ दिशा विदिशाओं से यहाँ आके प्रवचन देते हैं ना, कोई ये नहीं कहते कि आप लोग पाप करो, पाप में मजा आता है, करते जाओ, कोई नहीं कहता। सब लोग कहते हैं जितने भी पाप है वो ना करो, जितने भी कुशल कर्म है धम्म है वो करो। कहने की तरीका अलग अलग है मगर सार वही है। अब सारे पूजनीय भंते लोगों का धम्म देशना सुना पर हम पाप से दूरी नहीं हो रहे और हम धम्म में आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? एक छोटी सी बात जो सारे भंते लोग ये उपदेश देते, हर बौद्ध कार्यक्रम से पहले ये 5 शील पंचशील प्रार्थना करते हैं। वो 5 शील तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को सुख शांति चाहिए तो ये 5 शील पालन करना ही पड़ेगा, करना ही है। कितना आसान है। हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, नशा पता सेवन नहीं करूंगा, कितना आसान है। और ये 5 शील पालन करने से किसी को भी तकलीफ होने वाला नहीं है, किसी को भी पैसे कमाने के लिए तकलीफ नहीं होता, जीने के लिए तकलीफ नहीं होता। अच्छे से पालन करके भी अच्छे से जीवन जी सकता है। तो क्या आप लोग बताइए, ये 5 शील हम अच्छे से पालन करते हैं क्या? क्या 5 शील अच्छे से पालन कर रहे हैं क्या? हो रहा है क्या? सांगा हो रहा है क्या? हाँ, आज के समय में घर में गया तो डेंगू होता है करके मच्छर मारने के लिए चिर वाला वो इलेक्ट्रिक बैट रखते हैं। अरे तथागत बुद्ध ने हिंसा नको करो इतना बताया। बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञा बताया उसमें भी वो रखा मैं हिंसा करनार नहीं। और जब भारत का संविधान निर्माण किया उसमें भी अगर कोई किसी को हिंसा करता है तो कानूनन उसको दंड दिया जाएगा, इतना उल्लेख किया है। फिर भी हम ऐसे छोटी छोटी बातों से दूर नहीं हो सकते, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपंग अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल रास्ता बताता है। बुद्ध ने दुख को भी जाना, दुख के कारण तृष्णा को भी जाना, दुख मुक्त निर्वाण को भी जाना, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, मध्यम मार्ग को भी जाना। दुख और दुख मुक्ति बुद्ध ने खुद उत्तीर्ण होने के बाद लोगों को उपदेश दिया कि देखो दुख से मुक्त होना है तो ये करो वो करो वो करो। अब तथागत बुद्ध ने इतने आसान से बताया है और हम उसको छोड़ के अरे बुद्ध की क्या कहना, बुद्ध तो ऐसे दुख और दुख मुक्ति की बातें बताने वाले, हमारे गुरु हमारे बुद्ध ही बड़े करके बैठे रहेंगे, तो उससे क्या होगा? जब तक पालन नहीं करेंगे ना, शांति के अग्रनायक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शरण में जाने के बाद भी सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले, सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाले, सबसे ज्यादा बेचैनी करने वाले हम ही बनेंगे। अरे अभ्यास तो करो, फिर जाके मैत्री बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगा। शांति के अग्रनायक बुद्ध के शरण में गए तो हम में भी वो शांति आएगा। अभ्यास तो करो।
बुद्ध ने धम्म को 3 लेवल में बताया। एक परियति, सबसे पहले अच्छे धम्म को जानो। प्रतिपत्ति, जो अच्छे धम्म जाना है उसको अच्छे से पालन भी करो। मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ऐसा भी जानता हूँ, वैसा भी जानता हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं। मला ये पण येते, ते पण येते, सर्व येते, पर क्या करे, पालन नहीं ना। सबसे ज्यादा बेचैनी होने वाले, सबसे ज्यादा दुखित होने वाले ऐसे लोग रहते। सब पता है पर पालन ही नहीं करते। धम्म पालन गाथा में हम एक गाथा लेते हैं ना, न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते। ज्यादा बातें जानने से, ज्यादा बातें बताने से, सुनाने से, सुनने से थोड़ी ना धम्मचारी होगा, थोड़ी ना धार्मिक होगा, थोड़ी ना उसका कल्याण होगा। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, वो धम्म की बातें सुनो, समझो, अभ्यास करो, उसका ही कल्याण होगा। तो अभ्यास करना ये प्रतिपत्ति है। फिर प्रतिवेद, तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अच्छे से अभ्यास किया तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा। जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, जीवन में दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त होगा। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत। सबसे महत्वपूर्ण पालन करना है। इसलिए आज इतना पवित्र दिन है, अशोक विजयादशमी, इतना पवित्र दिन है। इस दिन परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बुद्ध धम्म का दीक्षा लिया। न केवल खुद ने लिया, अपने लाखों समाज को भी ये धम्म की दीक्षा दिया। अब इतने पवित्र दिन पे कम से कम मैं अच्छे धम्म का अभ्यास करूंगा। भले ही मैं ज्यादा नहीं जानता, भले ही मुझे ज्यादा नहीं आता, पर जो जानता हूँ, जो अच्छा लगता है उसे पालन करूंगा। ये संकल्प लेके जाना चाहिए। दान देना है, श्रद्धा पूर्वक देना है, शील पालन करना है, हमेशा करना है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए ध्यान भावना भी करते जाना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अंत में एक महाकारुणिक तथागत बुद्ध के वाणी आप लोगों को सुनाता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं, पुण्यं चे पुरिसो कैरा थे तं पुनः पुनः तं मिछन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा। तथागत बुद्ध कहते हैं इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म, अच्छे कर्म, जो शरीर से अच्छा करते हैं, जो वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो मन से अच्छा सोचते हैं, ऐसा कुशल कर्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया। शिवनी में ये बौद्ध धम्म परिषद हुआ, तब जाके मैंने धम्म स्नाब हो गया, मैं अगली साल ही सुनूंगा, ऐसा बैठना नहीं है। बार बार बारंबार धम्म देशना सुनना चाहिए, बार बार बारंबार दान पुण्य करना चाहिए। ये पुण्य कार्य बार बार बारंबार करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते तम्मी छंदं कैरा था। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, ये पुण्य करने से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। ये बाकी धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला हमें वास्तविक रूप में सुख नहीं दे सकता। अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनने को मिला, अच्छे से अच्छे गहना मिला, अच्छे से अच्छे खाने को रहने को मिला, वो भी हमें वास्तविक सुख नहीं दे सकता। कुछ समय के लिए ही देगा, उसके बाद फिर से पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर जीवन में वास्तविक सुख चाहिए
आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी ऐसे आनंददायी सुख चाहिए तो हमें पुण्य ही करना चाहिए, तम ही करना चाहिए, कुशल कर्म ही करना चाहिए। चाहे वो शरीर से करो, चाहे वो वाणी से करो, चाहे वो मन से बोलो, हाँ मन से सोचो। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश। अब ये जो तीसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है, वैसे आज का जो विशेष दिन हर जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। ज़्यादा समय तो है नहीं। पंडित जी से बात भी किया था, हम 2 बजे तक रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे। पंडित जी बोलते, पंडित जी सबसे पहले आप प्रवचन दे दो फिर चले जाओ। 5 बज गया, फिर भी मन में बेचैनी नहीं होता, क्योंकि पंडित जी के साथ बहुत समय से हूँ। और ये जो माहौल है ना, ये माहौल बनाने को वास्तव में बहुत कठिनदायी रहता है। हम तो क्या, वहाँ से गाड़ी में आया, बैठा, कार्यक्रम देखा, खाना खाया, प्रवचन दिया, अच्छे से बैठे हैं, अच्छे से जाते हैं। पर ये अच्छे से बैठने के लिए कितना मेहनत किया होगा, किया है ना। तो इसलिए ये पंडित जी के प्रति बहुत बहुत मैत्री करुणा है, सहानुभूति है। हमेशा हम यही चाहते हैं कि हमारे आउसो पूजनीय भिक्षु धम्मशील पंडित जी ऐसे बुद्ध शासनिक कार्य खूब खूब कर सके। एक भिक्षु बीर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वो रैली से लेके इतने सारे लोगों को लेके ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, प्रमुखता ये पंडित जी का ये काम है। उनके पीछे ही सारे उपासक उपासिकाएं। इसलिए पंडित जी के प्रति भी खूब खूब मैत्री मंगल कामना करते हैं कि पंडित जी ऐसे ही बुद्ध शासनिक कार्य खूब करते जाए, ऐसा कार्यक्रम भी खूब करे कि हम भी बार बार आए, आप लोगों से मिलते रहे और धम्म के नाम पे हमारी भेंट घाट होते रहे। और जो भी पंडित जी को साथ देने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सामने रह के पीछे रह के साथ देने वाले संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को भी खूब खूब मंगल मैत्री कामना करते हैं। फिर एक बार आज के दिन में जो भी आप लोग यहाँ आए, सबके जीवन में और संपूर्ण सत्व प्राणियों के जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये समय को देखते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।